अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। एवेल्यूएट दिस इंटीग्रल y square plus z square dv where e is the region bounded by the paraboloid and the plane zy is equal to 4। पैराबोलाइड, अच्छा आप ये पैराबोलाइड किस पैटर्न पे ज़रा गौर करें। अगर मैं y को 0 करता हूँ तो y स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 0, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 तो इंडिविजुअली भी 0 हो जाएंगे। ये मीन y x भी 0 z भी 0, y में जब 0 चूज़ करता हूँ तो ये जस्ट एक पॉइंट हो गया। अगर मैं y को 1 चूज़ करता हूँ तो फिर क्या बनेगा, ज़रा गौर करें। तो x स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हो गया ये सर्कल बन रहा है किस में, xz प्लेन में, जब y को 1 रखना। ये देखिए जब y 1 रखूंगा तो ये यूं सर्कल बनेगा। इस तरह y की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे, डिफरेंट कोसेंट्रिक सर्कल बनते जाएंगे, डिफरेंट सर्कल बनते जाएंगे। ठीक है, सेंटर इनका x0 z0 और लेकिन y की जो आप वैल्यू चूज करेंगे तो इस लिहाज से y के अलॉन्ग यू सर्कल बनते जाएंगे, यू शेप, ये यू शेप बनता हुआ आपके पास पैराबोलॉइड बनेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट कहता है y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये तो ये चलता जाएगा ना ये पैराबोलॉइड, कहाँ रुकना है, y इज इक्वल टू 4। तो जब y इज इक्वल टू 4 का मतलब वो क्या हो गया, y0 का मतलब हो गया xz प्लेन, y इज इक्वल टू 4 का मतलब हो गया प्लेन विच इज पैरेलल टू xz प्लेन एट ए डिस्टेंस 4। तो ये आपके पास यहाँ प्लेन आ जाएगी। तो ये आपका वो रीजन है जिसके अलॉन्ग आपने इसको इंटीग्रेट करना है। द सॉलिड ई इज शोन इन द फिगर इफ वी रिगार्ड इट एज ए टाइप 1। टाइप 1 का मतलब है कि मुझे अगर पहले z से सॉल्व करना है फिर आगे चलूँ। अच्छा देन वी नीड टू कंसीडर द प्रोजेक्शन d1 ऑफ द x इन द ऑन टू द xy प्लेन। अच्छा जी, इसका xy प्लेन में प्रोजेक्शन चाहिए होता है, कैसे करेंगे ज़रा गौर करें। अगर मैं z की पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन पैरेलल टू z एक्सिस, ठीक है, लोअर सरफेस की इक्वेशन अपर सरफेस, यहाँ से z की वैल्यू बनाओ। ये जो आपकी ये प्लेन है सरफेस की इक्वेशन है, z की वैल्यू बनाऊंगा तो क्या आएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एक प्लस का और एक माइनस का, लोअर नेगेटिव का हो गया अपर पॉजिटिव, तो z की वेरिएशन हो गई माइनस ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से y माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस का, ये तो z की वेरिएशन हो गई। अच्छा अब जब z की वेरिएशन आ गई फिर क्या रह गया हमारा xy प्लेन में। अब इसका प्रोजेक्शन लें किस में, xy प्लेन में, क्या करें xy प्लेन में। तो ये xy प्लेन में अगर इसका मैं प्रोजेक्शन लूँ तो यूं एक शेप बनेगी पैराबोलिक, यूं पैराबोला बनेगा xy प्लेन में। ये देखें xy प्लेन में ये पैराबोला बन गया। xy प्लेन में z 0 होता है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखें पैराबोला बन गया। ये y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है। तो ये आपका रीजन बन गया xy प्लेन में। ये z की वेरिएशन ये आ गई, अब रह गई एक्स वाई की। अब आप चलो फर्ज करें मैं y से पहले y से सॉल्व करता हूँ, y एक्सिस पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, एक्स स्क्वायर से 4 हो गया और x की वेरिएशन क्या होगी, ऑटोमेटिकली जब y 4 पुट करूँगा तो x की वेरिएशन प्लस माइनस 2, तो x की वेरिएशन माइनस 2 से प्लस 2 हो गई। ये देखें x की वेरिएशन माइनस 2 से प्लस 2, y की वेरिएशन एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू 4 तक, एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल 4 तक, ये आपकी y की वेरिएशन होगी, x की वेरिएशन होगी और ये z की वेरिएशन। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब ये पुट किया अब ये देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट को विद रिस्पेक्ट टू जेड सॉल्व करना है। अब देखो एक्स कांस्टेंट होगा ना, पहले जेड से सॉल्व करेंगे, जेड स्क्वायर अंडर रूट में है, इसका डेरिवेटिव भी नहीं है आगे कि मैं इसकी पावर इंक्रीज करके सॉल्व कर सकूँ। तो वो कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर वो फार्मूला था ना अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाइड डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। लेकिन जो ही फार्मूला अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यही इसने कहा है कि ऑल्दो दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एवेल्यूएट, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। सो लेट अस इंस्टेड कंसीडर दिस एज ए टाइप 3 रीजन। अगर मैं टाइप 3 रीजन लूँ तो फिर कंसीडर टाइप 3 कैसे, एज सच दैट प्रोजेक्शन D3, कैसे, ये देखें अगर मैं इसका, हाँ जी, अगर मैं क्या करता हूँ टाइप 3 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करूँ, देखें लोअर सरफेस की ये क्वेश्चन हो जाएगी, अपर सरफेस ये y इज इक्वल टू 4 है, ये तो y की वेरिएशन मेरे पास आ जाएगी। क्या आएगी कि यहाँ y एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ना, ये लोअर सरफेस हो गई, ये अपर सरफेस y इज इक्वल टू 4 और ये y की वेरिएशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से 4।
y की वेरिएशन आ गई। अब मुझे चाहिए x और z की। आपने अब इस सरफेस का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। ये y इक्वल टू 4 है, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। y इक्वल 4 इधर पुट करें तो एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 4। तो इधर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो आपके पास डिस्क बनेगी एक्स स्क्र जेड स्क्र इज इक्वल टू 4। ये देखें एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 4, एक्स जेड प्लेन में 2 रेडियस का डिस्क। तो y की वेरिएशन हो गई 0 एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र से 4। ठीक है, ये आपकी y की वेरिएशन हो गई एक्स स्क्र जेड स्क्र टू 4। इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान है विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि एक्स जेड कांस्टेंट है, y आ जाएगा। अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर दिस, ये आ गया। ये आपकी मैंने y से सॉल्व करने, अब रह गया बाकी x और z। अब x और z डायरेक्टली डिस्क के लॉन्ग, मैंने आइडिया दिया था कि अगर डिस्क के लॉन्ग सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, फौरी तौर पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये समझ लेना ये x है और ये y है। ठीक है, तो क्या कहते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर यानी z इज इक्वल टू आर साइन थीटा। dx dy हो जाएगा यानी dx dz क्या हो जाएगा, r dr d थीटा। तो ये dA की जगह r dr d थीटा पुट करता हूँ जी। 4 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनको स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो फिर आर स्क्वायर बच जाएगा। इस तरह इनको स्क्वायर करके ऐड करूँ, आर स्क्वायर अनरूट करेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर वाले अलग इंटीग्रेट करें, थीटा अलग इंटीग्रेट करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो गया, हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गई। ठीक है, तो इस पैटर्न पे ये देखें हमारे लिए क्या इजी है। तो आपने अपने प्रॉब्लम के लिहाज से केयरफुली देखना है कि किस पैटर्न पे मैं उसको इंटीग्रेट करूं जो हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ देखिए जी इसने टाइप 3 से बनाया है। अब इसको भी फर्दर, ये तो पोलर फॉर्म थी हमारे लिए आसान हो गया।